Hello, dear students. Good morning, everyone. I hope you all are fine at your place. कल हम लोग पढ़ाई शुरू किए थे टेंस का और टेंस में सिंपल प्रेजेंट का पढ़ाई हम लोग शुरू किए थे और सिंपल प्रेजेंट का 3 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए थे। सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। कल ही हम लोग इस बात का चर्चा कर लिए थे कि अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव ये सब क्या है। तो ये सब एक प्रकार से सेंटेंस है अलग अलग। तो जिस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है वो आपको अफर्मेटिव कहलाता है, जिसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है तो वो इंट्रोगेटिव, और जिसमें नहीं लगा रहता है वो निगेटिव कहलाता है। तो आज हम लोग इसके चौथे स्ट्रक्चर के फॉर्म को पढ़ेंगे और वो होता है आपको इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। और इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव क्या है? इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस। कल ही हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर का अफर्मेटिव फॉर्म याद किए हैं तो आपको इंट्रोगेटिव, निगेटिव या अन्य कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप समझ करके बना सकते हैं। और वो समझ करके कैसे बना सकते हैं तो देखिए कि कैसे बनता है। हमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे कि जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है उसी से शुरू करेंगे, उसी के जैसा वो भी बनेगा। तो इसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब डू या डज है तो हम लोग यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेंगे। उसके बाद जो यहाँ सब्जेक्ट है सेकेंड नंबर पे तो सब्जेक्ट को लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए जा रहे हैं तो आप उस सेंटेंस के थर्ड नंबर पे नॉट लगा दीजिए तो वो सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट है और थर्ड नंबर पे हम निगेटिव बनाने के लिए ऐड कर लेंगे इसमें नॉट। और जो बाकी है अब वही चीज यहाँ भी सेम प्लेस करेंगे। तो बाकी है आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको एग्जाम्पल कैसे होता है इसका सेंटेंस आप कल देखे थे। और अभी जैसे हम एक ट्रांसलेशन लिखते हैं कि क्या आप गणित नहीं बनाते हैं। ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा ये सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव है। सेंटेंस तो है ऐसा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है और नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव हो गया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी है। दूसरा नंबर हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा टेंस है। मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूं कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले उसको चेक कर लेना है कि कौन सा टेंस है वो। तो ये आपको अंत में ता है ती है लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट है यानी ये इस स्ट्रक्चर पे सोल्व हो सकता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन इसको हम अफर्मेटिव पे नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। अलग अलग फॉर्म के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर के फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। तो इसमें पहले आएगा आपको डू या डज में से कोई। तो डू या डज में से कौन आएगा ये कल के वीडियो में भी आपने देखा था, कल के क्लास में भी आपने देखा था कि ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, ना कि हमारे मन पे कि हमें जो इच्छा है डू लगाने का या डज लगाने का, दोनों में से हम कोई एक लगा देंगे, नहीं, सब्जेक्ट पे। तो कल चर्चा इस बात का हुआ था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको लगाना है डज, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको लगाना है डू। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट है आप, तो आप यानी कि यू, तो यू तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपको डू। और सब्जेक्ट हो गया आपका आप तो यू, और उसके बाद उसमें निगेटिव वर्ड लगाना है तो निगेटिव वर्ड आपका नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब V1 देना है तो वर्ब के रूप में यहाँ पे क्या है? बनाना। वर्ब के रूप में हमने आपको कल बताया था कि ऐसा कोई वर्ड, एक्शन वर्ड जिसके अंत में ना आए, जैसे खाना पीना, उठना बैठना जाना बोलना, तो जिसके अंत में ना आ जाए यानी वो मेन वर्ब कहलाता है। और यहाँ आप कहेंगे कि बनाते लिखा है
तो फिर ये कैसे हुआ, इसके अंत में तो ना नहीं है, तो नहीं, इस यहाँ सेंटेंस को सुटेबल बनाने के लिए ना को हटा करके ते लगाया गया है। तो ये इसका मेन वर्ब हुआ। तो बनाना का मतलब यहाँ पे देखिए, बनाना के लिए आपको अलग अलग वर्ड है। जैसे कि बनाना के लिए आप वर्ड मीनिंग याद किए होंगे, MEKE, मेक। मेक मतलब भी बनाना। और एक होता है आपको SOLVE, सोल्व। सोल्व का मतलब एक हल करना भी होता है और बनाना भी होता है। तो यहाँ आप जो है बात है गणित बनाने यानी कि प्रश्न को बनाने की। तो इसके लिए यानी कि हम उसको बनाते नहीं, यानी कि हल करते हैं। तो हल करते हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे सोल्व लगाना ज़्यादा सूटेबल होता है। तो यहाँ पे मेक नहीं, मेक मतलब वहाँ प्रयोग करेंगे जैसे कुछ बनाते हैं आप अलग, जैसे खाना बनाने के लिए भी मान लीजिए अलग ही हो जाता है, कुक हो जाता है, वहाँ भी बनाना का मतलब मेक नहीं दे सकते हैं, आप कुक दे सकते हैं। तो सिचुएशन होता है, आप ट्रांसलेशन पढ़ते-पढ़ते आप ये बात सबको खुद ब खुद समझ सकते हैं आगे। यहाँ पे अलग से उसके लिए टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे चूँकि गणित को हल करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे हम लोग बनाने के लिए सोल्व का प्रयोग करेंगे। तो ये V1 हो गया इसका, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा गणित है। तो गणित का मतलब मैथ दे देंगे हम लोग। तो ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव फॉर्म। और इसका एक और फॉर्म होता है, आपने देखा था 5 फॉर्म में हम लोग लिखे थे WH वर्ड में। तो इसका WH वर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, WH वर्ड स्ट्रक्चर, तो जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसके पहले आपको सिर्फ WH वर्ड रख देना है और बाद बाकी सेम रख देंगे, तो वो WH वर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो रखिए शुरू में आप WH वर्ड, और उसके बाद जैसा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है शुरू से अंत तक सेम टू सेम हम लोग रख देंगे। तो शुरू में है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज रखेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को रखेंगे। उसके बाद है वर्ब V1, तो उसको रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है यहाँ पे। तो ये हो गया इसका WH वर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल क्या, तो सेंटेंस कल आप लोग को समझाए थे, याद होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए कि WH वर्ड सेंटेंस कैसे सेंटेंस को कहते हैं। तो जिस सेंटेंस में आपको कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये कोई व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर इत्यादि शब्दों का जो प्रयोग होता है वो WH वर्ड सेंटेंस कहलाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि तुम क्या खाते हो। तो पहले हम क्या चेक करेंगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए, सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस तुम क्या खाते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन करने वाला वर्ड क्या है, तो ये सेंटेंस के बीच में इसका पोजीशन है, और इस प्रश्न का जवाब सिर्फ यस या नो में नहीं आएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सेंटेंस को WH वर्ड सेंटेंस कहते हैं, तो ये उसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम इसका चेक करेंगे टेंस। तो इसमें टेंस हम चेक कर रहे हैं अंत में पहचान के रूप में ते हो है। तो आप जानते हैं कि अगर सेंटेंस के पहचान के रूप में ता है, ती है लगा हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी हम इसको इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। जैसे WH वर्ड मांग रहा है पहले, तो WH वर्ड इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, तो क्या, और क्या के लिए अंग्रेजी में क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, व्हाट। फिर वही बात आगे कि डू लगाएंगे कि डज, वो हमारे आपके मन पे नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपको सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, फिर से यू, और यू प्लूरल सब्जेक्ट, अभी ऊपर हम लोग भी एग्जाम्पल किए थे जस्ट। तो डू यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और आने वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो व्हाट डू यू। उसके बाद है आपको क्या, वर्ब, वर्ब देना है। तो वर्ब क्या है इसमें, खाना। तो खाना का इंग्लिश आप जानते हैं, इट। इट इसका V1 यहाँ हो गया, व्हाट डू यू इट। तो आप देखें कि ये सिंपल प्रेजेंट का 5 फॉर्म के रूप में स्ट्रक्चर हुआ। तो हर एक टेंस का 5 फॉर्म के रूप में हम लोग जनरली स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि हम सेंटेंस के या किसी भी बातों को अलग अलग तरीके से, कभी कहने के रूप में, कभी पूछने के रूप में, कभी इनकार करने के रूप में जो बात करते हैं, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग सही से बना पाएँ,
हेल्पिंग वर्ब को, सब्जेक्ट को सही लोकेट कर पाएँ, इसलिए ये पांचों फॉर्म को समझना जरूरी होता है। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको कल टेंस जब शुरू किए थे हम लोग, तो कल के वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप 12th के एग्ज़ाम की बात करते हैं टेंस के लिए, तो टेंस आपको दो तरीके से पढ़ना ज़रूरी होता है, एक ट्रांसलेशन के रूप में और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में कैसे क्या होता है, तो हम उसको बाद में बात करने वाले हैं, हमने कल भी बताया था। आज अभी हम लोग पहले बात करेंगे ट्रांसलेशन के रूप में कि शुरू से अंत तक बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने ये सिंपल प्रेजेंट का पांचों फॉर्म बता दिया, आपको याद करना चाहिए ये स्ट्रक्चर, आप याद करेंगे, नोट करेंगे, समझेंगे, खुद से और एग्जाम्पल देंगे, बनाएंगे, तो आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले टेंस का। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का 4 में से पहला फॉर्म था। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकेंड फॉर्म का। आपसे बार बार कहेंगे कि जो आप याद करिए स्ट्रक्चर को, चूँकि डिजिटल दुनिया में आपको जनरली पूछना थोड़ा सा उतना पॉसिबल नहीं है, जो आपसे कोई डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते, पनिशमेंट कर सकते, आप नहीं याद करते हैं तो ये आपका सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप बात को समझे, पढ़ने के बाद उसे रिवाइज करें और अभ्यास करें उन चीज़ों को, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन के बहुत सारे पुस्तक बाजार में मिलते हैं। आप कोई भी पुस्तक लेकर के उसमें से एक्सरसाइज बाय ट्रांसलेशन को बना करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको कि आप उस चीज़ को कितनी बार अभ्यास करते हैं। एक बार पढ़ लेने के बाद अभ्यास नहीं करते हैं आप, तो चीज़ें फिर बिल्कुल जीरो ही हो जाती है। तो प्रेजेंट टेंस का सेकेंड फॉर्म का बात करेंगे अब हम लोग, और उसका नाम हम लोग कल देखे थे बोर्ड पे कि नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या इसका दूसरा नाम है आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कल भी जो हम लोग पहला नंबर पढ़े थे इसका सिंपल प्रेजेंट, आज भी पढ़े हैं उसकी बातें। जो सिंपल प्रेजेंट का भी दो नाम था, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों नाम आपको याद रखना हमेशा जरूरी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट सेकंड नंबर का नाम है। तो इस टेंस का भी हम लोग पांचों फॉर्म के रूप में स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसका पहचान देखेंगे और उस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका अफर्मेटिव फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव फॉर्म स्ट्रक्चर जो होता है, आपको पहले सब्जेक्ट, फिर इज या आर या एम, उसके बाद मेन वर्ब इसमें आता है आपको बिफोर, और पहचान होता है इसका ऑब्जेक्ट, सॉरी बिफोर के बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है, और इसका जो पहचान होता है आपको, जैसे सिंपल प्रेजेंट का था ता है ती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अलग होता है और उसका पहचान है आपको रहा है, रही है या रहे हैं। यह अफर्मेटिव फॉर्म स्ट्रक्चर है, पहचान ये हो गया इसका। एक एग्जाम्पल हम लोग इस पे देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा कि मोहन कुछ सोच रहा है, मोहन कुछ सोच रहा है। तो ट्रांसलेशन बनाने से पहले क्या करना है, सेंटेंस कौन सा है सो देखना है, और टेंस कौन सा है सो देखना है। तो सेंटेंस देखते हैं, अंत में फुल स्टॉप है यानी अफर्मेटिव है, और पहचान देखते हैं, और पहचान के रूप में इसमें हम देख रहे हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं में से रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान होता है कि अगर रहा है, रही है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर यहीं पे हम ये लिख दे
कि मोहन कुछ सोचता है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव तो है, लेकिन ये सेंटेंस टेंस के रूप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि इसके अंत में ता है ती है आ गया, तो पहचान पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। मोहन कुछ सोच रहा है, तो बनाएंगे पहले क्या मांग रहा है आपको, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आपका मोहन। कल भी हमने आपको बताया था सब्जेक्ट के रूप में क्या हो सकता है, मैं, तुम, आप, वे लोग, नाम किसी का, तो ये यहाँ पे नाम है मोहन, तो मोहन इसका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद इज या आर या एम में से क्या लगाएंगे, वो यहाँ भी वही बात है, वो हमारे आपके मन पे नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपको सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर। और एम चूंकि एक स्पेशल है जो सिर्फ और सिर्फ आई सब्जेक्ट के लिए आता है, तो यहाँ आपका सब्जेक्ट मोहन है और मोहन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा इज, क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और उसके बाद क्या देना है, मेन वर्ब V4। पहले तो हम मेन वर्ब खोजेंगे, तो मेन वर्ब है आपका सोचना, तो सोचना का अंग्रेजी क्या होता है, थिंक, तो THIN के थिंक, ये तो V1 हुआ, लेकिन यहाँ तो V1 नहीं लगाना है, यहाँ तो लगाना है V4। तो V4 कैसे बनाते हैं, V1 से V4 बनाते हैं, तो V1 से V4 बनाने के लिए आप V1 में ING जोड़ देते हैं तो वो V4 बन जाता है। जैसे यहाँ थिंक है V1, तो थिंक में आप जोड़ दीजिए ING, आई तो है NG, तो ये हो गया आपका थिंकिंग, यानी ये हो गया इसका V4। तो यहाँ पे V4 लगेगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो मोहन इज थिंकिंग। और अब क्या सोच रहा है, तो कुछ सोच रहा है, पता नहीं कि क्या सोच रहा है, लेकिन कुछ सोच रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया, कुछ। तो कुछ के लिए अंग्रेजी में क्या आएगा यहाँ पे, समथिंग। मोहन इज थिंकिंग समथिंग। ये हो गया आपको इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी होगा, और इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के रूप में आपको क्या आएगा, तो कैसे बनाएंगे, पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। क्योंकि प्रत्येक तीनों टेंस में 4-4 स्ट्रक्चर है, तो 4 × 12 स्ट्रक्चर हो जाता है, तो 12 का 12 स्ट्रक्चर का पांचों फॉर्म में अगर हम दिखाएंगे आपको, तो ये अच्छी बात ही नहीं है। आप खुद से भी रिस्पॉन्स ले, खुद भी कोशिश करें, समझे कि कैसे बनता है, अन्यथा बहुत अधिक समय लगता है फिर आपको बात को आगे समझने में, बढ़ाने में। आप खुद भी रिस्पॉन्स लें। तो इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आप एक बार देखें कैसे बनता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम लोग पहले रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इज या आर या एम। उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट यहाँ रखें, और सब्जेक्ट के बाद रखेंगे यहाँ पे हम लोग जो वर्ब रहेगा उसको, V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए हुआ क्या, बात ये हुआ कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट था और सेकेंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब था। तो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो सेकेंड नंबर पे है उसको फर्स्ट नंबर पे रखना है, और जो फर्स्ट नंबर पे है उसको सेकेंड नंबर पे रखना है, और बाद बाकी जैसा है वैसा रखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप सेंटेंस खुद दे देंगे और बनाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्या लगा करके बनाना है, जिसके अंत में रहा है रही है हो सकता है। मैं आप लोग से आगे पूछूंगा कि क्या आपको रिवाइज हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया। इसका अगला फॉर्म का मैं स्ट्रक्चर बनाना आपको दिखाता हूँ, आप स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। एग्जाम्पल जैसे मैंने अफर्मेटिव में एक दे दिया, इसका इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं आप देखिए समझिए। तो निगेटिव फॉर्म में जो इसका स्ट्रक्चर होगा, तो निगेटिव फॉर्म में कैसे बनता है अफर्मेटिव से निगेटिव, तो अफर्मेटिव के थर्ड नंबर पे आप नॉट रख दीजिए, तो वो आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले क्या देना है आपको, सब्जेक्ट वहाँ है सेम,
थर्ड नंबर पे नॉट रख देना है और बाद बाकी सेम। सेकेंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है आपको इज या आर या एम। थर्ड नंबर पे हम लोग रखेंगे नॉट और उसके बाद रखेंगे मेन वर्ब V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बात क्या हुई कि जैसा अफर्मेटिव है सब चीज को सेम जगह रखना है, बस इसके थर्ड नंबर पे नॉट लगा देना है तो वो अफर्मेटिव से निगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। अगला फॉर्म आप बनाते हैं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव स्ट्रक्चर। तो कैसे बनता है, पिछले सिंपल प्रेजेंट के लिए भी आपने देखा था कि इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाना है, यहाँ हम लोग अफर्मेटिव को निगेटिव बनाए, अब हम लोग इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाएंगे। तो कैसे, तो जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसके थर्ड नंबर पे आप नॉट रख दीजिए। अभी आपको इसी क्लास में आप देखे अभी कि अगर निगेटिव बनाना है तो थर्ड नंबर पे नॉट रख देना है, तो इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाना है तो फर्स्ट नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है इज या आर या एम। उसके बाद फिर क्या रखेंगे, सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को रखेंगे और थर्ड नंबर पे क्या रखेंगे, नॉट, क्योंकि हम बना रहे हैं निगेटिव, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या रखेंगे V4 और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। हो गया ये स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर के पांचों फॉर्म को याद मत करिए, आप समझिए कि कैसे बन रहा है, आप बात को रिपीट करके देखिए और समझिए कि कैसे बन रहा है। और एक बनाते हैं आप पांचवा WH वर्ड फॉर्म में। तो WH वर्ड फॉर्म में क्या किए थे हम लोग सिंपल प्रेजेंट के लिए, जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है उसके फर्स्ट नंबर पे WH वर्ड रख देना है और बाद बाकी सेम, तो वो WH वर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि WH वर्ड प्लस अब जो इंट्रोगेटिव में है वो रख देना है सेम। क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम रखेंगे, इज या आर या एम। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V4, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। हो गया ये WH वर्ड फॉर्म में बन गया, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया पांचों फॉर्म, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, WH वर्ड। और कैसे कैसे सेंटेंस का एग्जाम, सेंटेंस कैसे बनता है, अफर्मेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव आपने देखा। एग्जाम्पल आप हिंदी में रख करके इंग्लिश में बना सकते हैं, तो यह आपका जिम्मेदारी होता है, बट उसका पहचान का ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको रहा है, रही है होना चाहिए। आप ट्रांसलेशन के बुक से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आप रिवाइज कर सकते हैं उसको, और करना बहुत जरूरी है, तब आप बात को समझ पाते हैं। तो ये हम लोग दो टेंस पढ़ लिए, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आप लोग को ये दो टेंस पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अगले क्लास में हम लोग पहले कुछ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इस दो टेंस में से आपसे पूछेंगे हम, आप स्ट्रक्चर को पूरे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। आज के लिए बस इतना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।